वेलकम टू आलिया समटाइम हार्शर फीलिंग रशियन सीजन 2 एपिसोड 1 पार्ट 1। और यार सॉरी बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल पे न्यू हैं उन्हें ये बताना बहुत जरूरी है, ये इनमें बाकी एनिमेज की तरह किसी मांगा पर नहीं बल्कि अपने लाइट नॉवल पे बेस्ड है। और सीजन 2 की स्टोरी जहाँ सीजन 1 एंड हुआ था वहीं से लाइट नॉवल की स्टोरी कंटिन्यू करने वाला हूँ। पर हाँ, सिंस लाइट नॉवल में हमें मांगा की तरह इमेजेस देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए जो भी इस वीडियो में इमेजेस यूज होने वाले हैं वो सब सीजन 1 के होने वाले हैं। बट स्टोरी सीजन 1 जहाँ एंड हुआ था उसके आगे की है। तो या और टाइम वेस्ट किए बिना चलो सीजन 2 एपिसोड 1 पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। तो यार सीजन 1 के लास्ट में तुम्हें याद ही होगा कि फाइनली अब समर ब्रेक स्टार्ट हो चुका है और स्कूल में कूजे और आलिया नहीं मिल पाएंगे, इसलिए कूजे आलिया से समर ब्रेक में मिलने के लिए पूछ रहा था एंड आलिया भी उससे समर ब्रेक में मिलना चाहती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ हमेशा की तरह कूजे देर तक सोया है क्योंकि अब समर ब्रेक स्टार्ट हो चुका है और यूकी उसे टीच करते हुए उठा रही है। और यूकी का कहना है कि अगर तुम नहीं उठे तो मैं तुम्हें किस करूंगी। लगता है कूजे को ज्यादा ही गहरी नींद में है, इसलिए यूकी क्या कह रही है उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। जिसके बाद यूकी ने कूजे को टीच करते हुए उसके नेक पर बाइट किया और फाइनली कूजे उठ चुका है। और कूजे के उठते ही यूकी उसे टीच करते हुए कह रही है कि कूजे तुमने मेरा फर्स्ट किस चुरा लिया। लेकिन कूजे के हिसाब से उसे ऐसा कहना चाहिए। और कूजे के इतना कहने के बाद भी यूकी स्टिल विक्टिम का रोल प्ले कर रही है और उसका कहना है कि मैं तुम्हें इतना ज्यादा प्यार करती हूँ लेकिन फिर भी तुम मेरे पीठ पीछे दूसरी लड़कियों को घर पे बुलाते हो। और ये सुनकर कूजे थोड़ा तो सरप्राइज है क्योंकि उसे पता है कि यहाँ यूकी आलिया के बारे में बातें कर रही है। बट आलिया घर आई थी ये चीज वो खुद यूकी से नहीं कह सकता है क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने यूकी को ये चीज बताई यूकी उसे और ज्यादा टीच करेगी। और इससे पहले कि कूजे कुछ कह पाता यूकी ने उसे व्हाइट हेयर दिखाया और उसका कहना है कि ये हेयर मुझे तुम्हारे पिलो के पास से मिला। और ये सुनते ही कूजे यूकी को समझा रहा है कि भले ही आलिया यहाँ आई थी लेकिन मेरे रूम में वो एक पल के लिए भी नहीं आई। और कूजे की ये बात सुनने के बाद अचानक से यूकी का एक्सप्रेशन और बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो गया और अब वो कूजे से पूछ रही है तो तुम मानते हो कि तुमने आलिया को घर पे लाया था। और ये सुनकर कूजे को समझ नहीं आ रहा है कि अभी उसे क्या कहना चाहिए। एंड तभी यूकी वो व्हाइट हेयर दिखाते हुए कूजे को बता रही है कि ये ग्रैंडपा का हेयर है और यूकी ने ये सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग सेरेमनी के दिन अपने हार को बराबर करने के लिए किया है। लेकिन कूजे भी शायद अब थोड़ा सीरियस हो गया है, इसलिए वो कह रहा है कि बराबरी। और ये चीज वो लड़की कह रही है जिसने आलिया पर साइकोलॉजिकल अटैक करने के लिए मुझे नींद की गोलियां खिलाई। बट सिंस यूकी इस पूरे इलेक्शन को एक कंपटीशन के नजर से देख रही है इसलिए भले ही ये दोनों फैमिली है बट स्टिल वो कूजे को स्पेशल ट्रीट नहीं कर सकती। और साथ ही यूकी का ये भी कहना है कि अगर सच कहूँ तो हो सकता है कि मैं एक विलेन हूँ। लेकिन यूकी ऐसा क्यों कह रही है मुझे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, इसलिए वो ये चीज एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है। और यूकी उसे समझा रही है ध्यान से सोचो, स्कूल में मेरा इमेज एक मॉडल यंग जेंटल वुमेन का है जो कि एक बड़े फैमिली से आई है और साथ ही मेरे पास अयानो एज अ मेड भी है। और वहीं दूसरी तरफ आलिया जो कि एक ट्रांसफर स्टूडेंट है और काफी कॉमन फैमिली से आती है और भले ही फर्स्ट ईयर में उसका सबसे ज्यादा ग्रेड्स हैं लेकिन फिर भी लोग उससे दूर रहते हैं। और अब सिंस हम एक दूसरे के राइवल बन चुके हैं इस पोजीशन में मैं एक विलेन जैसी ही दिखती हूँ। और कूजे भी यूकी के इस बात से एग्री भी कर रहा है। लेकिन आगे यूकी अपना ही ख्याली पुलाव पका रही है क्योंकि उसका कहना है कि अगर चीजें ऐसी ही चलती रही तो मुझे पता है नेक्स्ट ईयर क्लोजिंग सेरेमनी में तुम मुझे एक्सपोज कर दोगे और जो भी मैंने कैंपेन के दौरान गलत काम किया है वो सारी चीजें स्कूल में सबको पता चल जाएंगी। जिसके बाद मुझे और अयानो को स्कूल से निकाल दिया जाएगा और मजबूरी में मुझे तायो एकेडमी ज्वाइन करके वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट बनना पड़ेगा। एंड इसके बाद हम सीरियन एकेडमी पर अटैक करेंगे और उसे अपने स्कूल का पार्ट बना लेंगे। और ये सारी चीजें सुनकर कूजे भी यूकी को टीच करते हुए उससे कह रहा है तब तो एक स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के पास जरूरत से ज्यादा ही पावर होगी। और हाँ, इस अटैक के बाद मेरा और आलिया का क्या होगा। और कूजे के पूछने पर यूकी ने बताया कि एज अ सिंबल कि इनका स्कूल हार चुका है, आलिया और कूजे को मार दिया जाएगा। लेकिन यूकी की कहानी में एक ट्विस्ट है कि इन सब चीजों के मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि अयानो है जो कि सबको कंट्रोल कर रही है। और यूकी का ये भी कहना है कि इस स्टोरी में मैं विलन हूँ, इसलिए एज अ विलन इलेक्शन को जीतने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूंगी। और ये कहते हुए यूकी एक विलन की तरह हंस रही है। बट हाँ, ये सब यूकी सिर्फ मजाक में कह रही है। लेकिन मजाक से हटके कूजे का कहना है कि जब उसकी तबीयत खराब थी तब अयानो ने सच में उसका काफी अच्छे से ख्याल रखा। और यार तुम्हें ये भी पता है कि अयानो कूजे का हर तरह से हेल्प करना चाहती थी और सिंस यूकी ने उसे कूजे का अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहा था इसलिए अयानो कूजे के बगल में भी सोने वाली थी। लेकिन कूजे ने उसे ऐसा करने से रोक लिया और इसलिए आज यूकी उससे कह रही है कि तुमने काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। और यार रही बात आलिया की, तो कूजे को आलिया के साथ समर वेकेशन में टाइम स्पेंड करना था लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कैसे और क्या कह के आलिया को इन्वाइट करे, इसलिए उसे साथ में होमवर्क करने का ही बस आइडिया आया। और अभी लास्ट टाइम जब आलिया कूजे के अपार्टमेंट में आई थी तब सिर्फ और सिर्फ इन दोनों ने समर हॉलिडे का होमवर्क ही किया। और ये जानकर यूकी कूजे से काफी डिसअपॉइंटेड है। और यार हाँ, सिर्फ कूजे और आलिया ने अपना सारा होमवर्क लिविंग रूम में ही किया और इसलिए यूकी कूजे पर गुस्सा कर रही है कि वो आलिया को अपने रूम में क्यों नहीं लाया, क्योंकि मेनली मांगास में ऐसा ही होता है और इस तरह प्रोटोगोनिस्ट एक दूसरे के थोड़े और करीब आते हैं। और यार सुबह सुबह यूकी की ये सारी बातें सुनकर मुझे सच में परेशान हो चुका है, इसलिए वो यूकी के फेस पर पिलो थ्रो करके रूम से बाहर आ गया और बाहर लिविंग रूम
में आयानो अभी साफ सफाई कर रही है और हाँ, उसने अपना मेड कॉस्ट्यूम पहना है, लेकिन कूजे का कहना है कि उसे कुछ नॉर्मल पहनना चाहिए था क्योंकि यूकी के रिक्वेस्ट पर अभी तीनों एम्यूजमेंट पार्क जाने वाले हैं। लेकिन आयानो के हिसाब से उसे वर्क करते टाइम अपना मेड यूनिफॉर्म पहनना काफी जरूरी है और आयानो से ये सारी बातें करके कूजे वापस फिर से रूम में आया और उसने देखा कि यूकी अभी भी उसके बेड पर ही सोई हुई है और फिर से यूकी उसे काफी टीच कर रही है और यूकी कूजे को टीच करने के लिए ये भी कह रही है कि अगर बुरा सपना देखने के बाद मैं हमेशा तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ। और भले ही यूकी ये सब फनी वे में कह रही है, बट कूजे को पता है कि यूकी आयानो के साथ हमेशा उसके अपार्टमेंट पर इसलिए आती है ताकि कूजे को कभी भी अकेला फील ना हो। और सच में यूकी को उसकी चिंता है, लेकिन यूकी की ये सारी हरकतें कूजे के लिए कुछ न्यू नहीं है, इसलिए वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा है मानो उसे नींद आ रही है। और उसका कहना है कि जब तुम्हारी ये सारी हरकतें खत्म हो जाएंगी तो प्लीज मुझे उठा देना। लेकिन यूकी ने उसे अभी परेशान करते हुए फोटो क्लिक किया और वो कह रही है कि क्या होगा अगर ये फोटो मैं आलिया को सेंड कर दूं और मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगी मानो ये फोटो गलती से सेंड हो गया। लेकिन अगर यूकी ने ऐसा कुछ भी किया तो ये काफी डेंजरस हो सकता है क्योंकि आलिया को नहीं पता है कि यूकी और कूजे सिबलिंग्स हैं। इसलिए कूजे ने यूकी को समर ब्लैंकेट में लपेट कर उसके फोन से वो सेल्फी डिलीट कर दी और कूजे यूकी की हरकतों से इतना परेशान हो चुका है कि वो यूकी को समर ब्लैंकेट के साथ ही बेड के नीचे पुश कर रहा है एंड बेड के नीचे काफी कम स्पेस है, इसलिए यूकी अजीब आवाजें निकाल रही है। बट कूजे को पता है कि वो बस नाटक कर रही है, इसलिए कूजे यूकी को इग्नोर कर रहा है। और जब ये चीज यूकी को रियलाइज हुआ तो वो अब आयानो को हेल्प के लिए बुला रही है और यूकी की आवाज सुनते ही आयानो भी वहाँ आ गई। लेकिन उसके हाथ में 3 मेटेलिक वेपन्स हैं और लग रहा है वो बैटल के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन जैसे उसने देखा कि यूकी समर ब्लैंकेट के साथ ही बेड के नीचे है और वहीं कूजे भी उसके पास खड़ा है, वो ये देखकर थोड़ी तो कंफ्यूज्ड है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। लेकिन जब उसने कूजे को उसके पास खड़ा देखा तो उसे लग रहा है कि कूजे यूकी की बेड से बाहर निकलने में हेल्प कर रहा है और अब ये दोनों बाहर आने में यूकी की हेल्प कर रहे हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ फाइनली तीनों बाहर जाने के लिए तैयार हैं और यूकी ने किसी एलिमेंट्री स्कूल या फिर मिडिल स्कूल के बच्चे की तरह कपड़े पहना है और हाँ, उसे पता है कि आज लोग उसे घूरने वाले हैं, बट इससे उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है, बल्कि उसने ऐसे कपड़े इसलिए पहना है ताकि कोई भी उसे कूजे के साथ देखकर पहचान न ले, क्योंकि ये दोनों इलेक्शन में एक दूसरे के राइवल हैं। इसलिए अगर किसी ने इन दोनों को साथ में देख लिया तो शायद प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। हालांकि सबको ये चीज पता है कि कूजे और यूकी बचपन के फ्रेंड्स हैं। और हाँ, वहीं बगल में आयानो ने यूकी जैसे ही ड्रेसअप किया है जो कि कूजे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। यूकी के वजह से आयानो जैसे क्यूट लड़की को ऐसे कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। और वैसे तो हमेशा आयानो का एक्सप्रेशन सेम ही रहता है, बट लगता है न्यूज़ सुनने के बाद वो थोड़ी तो ब्लश कर रही है। और कूजे के कहने पर यूकी भी फाइनली मान गई और वो आयानो से कह रही है कि ठीक है, तुम कुछ और कपड़े पहन सकती हो। और जैसे ही आयानो कपड़े चेंज करने के लिए रूम में गई, कूजे को याद आया उसके कॉम्प्लीमेंट करने पर आयानो ब्लश कर रही थी। और वैसे तो किसी नॉर्मल लड़की के लिए ब्लश करना काफी नॉर्मल है, लेकिन आयानो के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि वो ना के बराबर ही अपना एक्सप्रेशन चेंज करती है। इसलिए कूजे यूकी से कंफर्म कर रहा है कि आयानो के दिल में मेरे लिए कोई रोमांटिक फीलिंग तो नहीं है। और थोड़ी देर सोचने के बाद यूकी ने कूजे को क्लियर किया कि जितना मुझे आयानो ने बताया है उसके हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है। और कूजे को भी ऐसा ही लगता है कि शायद ऐसा ही है क्योंकि आयानो बचपन से इन दोनों के साथ है और वो इन दोनों का इक्वली ख्याल रखती है और कभी भी वो इन दोनों में भेदभाव भी नहीं करती है। और अगर आयानो के दिल में कोई फीलिंग है तो वो लव और रिस्पेक्ट का ही है। लेकिन कूजे को ये चीज भी परेशान कर रही है कि किसी फैमिली मेंबर के कहने पर वो इतना ज्यादा ब्लश नहीं करता है। और आयानो के दिल में आखिर क्या है ये पता लगाने के लिए यूकी का कहना है कि क्यों ना हम उसे टेस्ट करें। और यूकी की बातों से कूजे को भी समझ आ रहा है कि उसके दिमाग में कुछ तो अजीब चल रहा है। और इससे पहले कि वो कुछ कहता, यूकी ने आयानो को बाहर बुलाया और यूकी की आवाज सुनते ही आयानो भी तुरंत इन दोनों के पास आ गई। और सिंस जब यूकी ने आयानो को बुलाया और वो कपड़े चेंज कर रही थी, इसलिए अभी वो इन दोनों के सामने अंडरगारमेंट में है। और आयानो को ऐसे देखकर कूजे उससे जल्द से जल्द कपड़े पहनने के लिए कह रहा है। लेकिन आयानो का कहना है कि हम सब बचपन से साथ में हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि यहाँ कुछ छुपाने वाली चीज है। लेकिन यार जो भी हो, आखिर कूजे एक लड़का ही है। जिसके बाद यूकी के कहने पर आयानो कपड़े पहनने के लिए वापस रूम में चली गई। और तब यूकी ने बताया उसने ऐसा इसलिए किया ताकि पता चल सके कि आयानो के दिल में कूजे के लिए कोई रोमांटिक फीलिंग है कि नहीं। क्योंकि यूकी के हिसाब से अगर आयानो के दिल में कूजे के लिए कुछ रोमांटिक फीलिंग रहती तो पक्का वो उसके सामने इस हालत में एम्बैरेस्ड फील करती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिससे ये साफ है कि आयानो के दिल में कूजे के लिए कोई भी रोमांटिक फीलिंग नहीं है। लेकिन यार क्या ये पूरी तरह से सच है, ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चल पाएगा। सो या बाकी टिल देन एंजॉय एनीमे, मिलते हैं पार्ट 2 में।